जिन लोगों पर आपका शक है वो कौन कौन है, उनका नाम बता दो एक बार। आशीष पटवा और जितेंद्र पटवा। वो आपके यहाँ नौकरी करते थे? हाँ, आशीष पटवा मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर था और चोरी होने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी है, और जितेंद्र पटवा ने आज से 6 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। जो चोर हैं वो यूपी से आए, वो यहाँ से नहीं आए, क्योंकि चोर इतने ट्रेंड थे कि उन्होंने किसी और कमरे, पूरे घर की ऐसी रैकी की गई थी जो केवल मेरे जो घर में आते हैं उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि मैं उनसे बार बार हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का कैरियर बना रहे और मेरी जिंदगी बनी रहे। अब सब कुछ मैडम जी के हाथ में है। कि जो विनोद मीणा जी हैं वो, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके कहा कि मैडम विधानसभा क्षेत्र चेंज करा लो, मेरे पर पॉलिटिकल प्रेशर है, यहाँ आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। नगर कस्बे में 70-80 लाख रुपए की चोरी हो जाती है, और हमारे साथ में जहाँ पर जिनके यहाँ पर चोरी होती है वो डॉक्टर साहब है हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर अनामिका भारद्वाज है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट हूँ। मेरा छोटा सा सोनोग्राफी का सेटअप है सीकरी में। अच्छा। पिछले गत 3-4 सालों से। आप नगर कब से रह रहे हो? नगर में ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल के आसपास हो गए। अच्छा, ये मकान कब लिया था आपने यहाँ पे? ये मकान मैंने लिया तो जून में था 2023 में, लेकिन मैं शिफ्ट जनवरी 2024 में हुई हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको एक पूरी घटना बता देता हूँ। एक बार ये मैम यहाँ आज से करीब 1 साल पहले ये यहाँ पर नगर में आती है मैडम। ये वैसे हिमाचल की रहने वाली है और ये डॉक्टर हैं पेशे से, और सीकरी में इनका क्लिनिक चलता है और आज भी है और आप भी चलाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पहले किराए पर रहती थी यहाँ पर। उसके बाद में 5-6 महीने पहले इन्होंने यहाँ गोकुल धाम नगर में एक मकान लिया। उसके बाद में आपने 4 जून को आपके ये चोरी हुई आपके घर में। उसके बाद में आपने कंप्लेंट कब 4 जून को ही 4 जून को आपने नगर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई। और आपका जो तफ्तीश का अधिकारी था वो कौन था? तफ्तीश का अधिकारी, नॉर्मली क्या होता है कि ना 60-70-80 लाख की जब चोरी होती है तो ये मर्डर के बराबर मानी जाती है और इसमें स्पेशल टीम गठित करती है। लेकिन मेरे इस मुद्दे को, चूंकि मैं बाहर की हूँ, मेरे साथ यहाँ कोई है नहीं, इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया और इसको एएसआई को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया। एएसआई का नाम दारा सिंह है, जिससे मैंने उसी दिन 4 तारीख को पूछा कि क्या मेरा ये प्रकरण खुलेगा। तो एएसआई का जवाब था कि मैडम पिछली बार साल मंडी में 40 लाख की चोरी हुई थी, क्या वो खुली जो आपकी खुलेगी। इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम से मिले आप? इसमें मैं राज्य मंत्री जी से 2 बार मिली हूँ, 1 बार ज्ञापन दिया है। अभी भी जटेरी धाम मैंने उनका 4 घंटे इंतजार किया, मैंने उनको अवगत कराया। अच्छा। मैं फिर आईजी सर के पास गई, आईजी सर ने मुझे एसपी साहब के पास भेजा। एसपी साहब को मैंने बहुत अनुरोध किया, लेकिन एसपी साहब ने फिर से एक नई टीम बना दी। मैं मनीष जी शर्मा के पास इस केस को ले जाना चाहती थी कामा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ टीम में ऐड कर दिया। उसके चलते आज मुलजिम खुले घूम रहे हैं और पुलिस के पास पूरा पुख्ता एविडेंस है, लेकिन पुलिस बिल्कुल स्ट्रिक्टली पूछताछ नहीं कर पा रही है और पुलिस पॉलिटिकल सपोर्ट करके उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे इसमें दूसरे चोरों को उठा के, दूसरे अगर चोर है वो किसी और मुकदमे का है तो मेरे लिए तो वो निर्दोष है। मुलजिम है उनको तो जी करके बुलाया और बिठाया जाता है। अच्छा, इसमें जो एक्चुअल है वो जितेंद्र पटवा और आशीष पटवा मुलजिम है। आशीष पटवा, इन दोनों ने आपके यहाँ चोरी की है? इन दोनों ने नहीं करी, इन्होंने करवाई है। क्योंकि 25 मई से पहले किसी को भी ये अवगत नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटस कभी इन लोगों को नहीं बताती थी। 25 मई को हम सीकरी गए, हमारा वहाँ रवि सुनार के साथ कोई 20 लाख का गोल्ड का कुछ डिसाइड हुआ था, लेकिन हमारा कुछ बना नहीं। उस टाइम आशीष पटवा को पता चला कि मेरे पास इतना पैसा है और आशीष पटवा ने तुरंत इमीडिएटली बोला भी कि है ना मैडम और कितना जो है खजाना छुपा रखा है। लेकिन मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और उसके दिमाग में कोई क्रिमिनल आइडिया चल रहा है उसके लिए उससे मैं बिल्कुल अनभिज्ञ रही, क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसा कुछ ज्यादा देखा नहीं है। 29 तारीख को मैंने कालू के यहाँ मेरी बड़ी तिजोरी रखी हुई थी जो लाई गई, और 31 तारीख को आशीष पटवा नगर से बाहर जाते हैं जितेंद्र पटवा के साथ और उनका गोवर्धन जाना पाया गया है। और पुलिस का भी ऐसा संदेह है कि वहीं सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है और पूरा पोर्शन है, लेकिन उन्होंने सीधे उसी कमरे में गए जहां पर वो तिजोरी रखी हुई थी और तिजोरी को बच्चों की तरह काट के ले गए, जबकि वो गोदरेज की तिजोरी है जिसको कि 5 लोग भी नहीं मिलकर उठा सकते। उसके साथ मेरा एक ब्राउन कलर का वैनिटी केस है जिसको मेरे और आशीष पटवा के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसमें पैसे पड़े। उस अलमारी को भी तोड़ा, उस वैनिटी केस को भी तोड़ा और उसमें भी जो कैश पड़ा था सब। कैश कितना था टोटल? 20-22 लाख के आसपास कैश और बाकी जेवर था? 213 ग्राम का एक बिस्किट था, 100 ग्राम का एक बिस्किट था और मेरी माँ के द्वारा दिए गए 700 से 800 ग्राम के जेवर थे। तो मतलब टोटल 70-80 लाख रुपए के लगभग जेवर था। जी।
तो जब आपके यहाँ पर चोरी हो गई उसके बाद में आशीष पटवा और जितेंद्र पटवा ने आपने नौकरी को निकाला उनको, या उन्होंने खुद ने नौकरी छोड़ी? नहीं, आशीष पटवा 5-6-7 तारीख को तो आया ही नहीं, क्योंकि शुरू में तो किसी को पे शक ही नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा लॉस था, मेरी जीवन की सारी जमा पूंजी चली गई थी, तो मैं बिल्कुल अपने उसमें ही नहीं थी। अच्छा। लेकिन है ना, डिप्रेशन में थे? हाँ, डिप्रेशन में थी। 5-6-7 तारीख को तो आशीष पटवा आया ही नहीं। 8 या 9 तारीख को शिवाजी गजिया का गार्डन है, वहाँ शिवाजी गजिया के समक्ष मेरे दोनों बाकी के स्टाफ, शिवा गजिया जो पार्षद हैं, उनके गार्डन में मीटिंग बुलाई जाती है और तुरंत में नौकरी छोड़ने का सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है आशीष पटवा। वो आशीष पटवा जो इस नौकरी के लिए मेरे पाँव में पड़ा रहता था, हमारे बीच में बड़ी बड़ी लड़ाई और झगड़े और उसको डांटने के बाद भी कभी वो नौकरी से नहीं गया। और अब तो जब हमने कुछ कहा ही नहीं और अचानक से उसका इस तरह से नौकरी छोड़ने के लिए जिद करना और चले जाना, और जो वो बाकी आ रहा था वो केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था, और उसके बाद उसको जब मन लगा और वो नौकरी छोड़ के चला गया। अच्छा। और पुलिस के पास सारे उसके रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद वो बकायदा उसने कॉल गर्ल्स को कांटेक्ट करा है। वो गुड़गांव के किसी मॉल में गया है, रात को कॉल गर्ल्स के साथ रहा है, सुबह वापस आया है। पुलिस के पास फोन टेपिंग है, पुलिस के पास बियर वगैरह, उनकी पूल पार्टी दोनों हाथों से। उसके बाप की एक छोटी सी जूते की दुकान है, जिससे वो बिल्कुल इतना सक्षम नहीं है कि वो इतना पैसा उड़ा सके। 4 तारीख के बाद और जितेंद्र पटवा के लिए बताना चाहूंगी कि 3 तारीख तक उस पर 85,000 का कर्जा था। उसका रोम रोम कर्जे में था, गाड़ी टूट चुकी थी, चारों टायर खराब हो चुके थे। और मुझे पे आशीष पटवा और जो मेरा उस टाइम का ड्राइवर था कालू, दोनों प्रेशर बना रहे थे कि आप 10,000 दे दो, जितेंद्र पटवा को नौकरी पे रख लो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और 4 तारीख के बाद से किसी को ना नौकरी की जरूरत है ना पैसों की जरूरत है। जितेंद्र पटवा और कालू दोनों, मतलब पुराना ड्राइवर और नए ड्राइवर, ये कांड होने से पहले बराबर 10 से 15 दिन इनकी रोज ड्रिंक्स की पार्टी चल रही थी, सब कुछ इनका चल रहा था। 4 तारीख के बाद इनका सब खत्म हो गया। कोई प्रॉपर्टी का बेचने का सिलसिला था, वो भी खत्म हो गया। जीते हर तरह से, जीते ने बताया पुलिस को कि मेरे भाई का कर्जा है मेरे सिर पर, जबकि मैंने पहले भी बताया है, पहले इंटरव्यू में, अब भी बताया है कि इसका पूरा परिवार इसके ज्यादा शराब पीने की वजह से इतना ज्यादा परेशान है कि 25,000 छोड़ो, वो 25 रुपए इसको देकर। जितेंद्र पटवा, हाँ। और आशीष पटवा तो दोनों हाथों से पैसा उड़ा ही रहा है। जैसा आपको कैसे लगता है कि ये पॉलिटिकल दबाव के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? खुद विनोद मीणा ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करके कहा कि मैडम मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको यहाँ जस्टिस नहीं मिलेगा। अच्छा, नगर थाना के जो एसएचओ हैं विनोद कुमार मीणा, उन्होंने आपको व्हाट्सएप कॉल किया? व्हाट्सएप कॉल करके उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये अपना चेंज करा लो, मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि आशीष पटवा ने और जितेंद्र पटवा के काफी सारे झूठ पुलिस ने पकड़े हैं, नोटिस किए हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर है, उनसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली पूछताछ नहीं हो सकती, इसलिए दोनों आज भी आजाद घूम रहे। जितेंद्र पटवा और आशीष पटवा दोनों नगर के रहने वाले हैं, और आशीष पटवा पिछले 4 साल से इनके पास में यहाँ नौकरी करता था, और जितेंद्र पटवा 2-2.5 साल से इनके पास में यहाँ नौकरी करता था। और उन दोनों की जो इनके जो पर्सनल चीजें थी या पर्सनल इनकी घरेलू बात थी, वो उन दोनों को पता था, और उन दोनों के थ्रू ये चोरी करवाई गई है, ऐसा मैडम का कहना है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में ये वीडियो जानी चाहिए। 70-80 लाख रुपए थोड़ा नहीं होता दोस्तों। एक डॉक्टर साहब के घर ये बाहर से आके यहाँ नगर में रहने लगी, पहले किराए पे रहती थी, फिर उन्होंने मकान लिया यहाँ पर, और उसके बाद में ये नौकरी पे 2 लड़कों को रखती है। आशीष पटवा और जितेंद्र पटवा आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए, और उन पर इतनी कठोर कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। ये तफ्तीश विनोद कुमार मीणा जी के पास थी, जो नगर के एसएचओ हैं। उसके बाद में कल यानी कि 31 जुलाई को ये तफ्तीश चेंज हो गई है। ये कामा के जो एसएचओ हैं मनीष शर्मा जी, उनके पास चली गई है। तो मैं मनीष शर्मा जी से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो इस चीज की, और जो भी इस चोरी की वारदात में आरोपी संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसे आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। मैं हूं आपके साथ में राहुल मर्द, और आप जय हिंद।